सड़क के किनारे अवैध बसों का ये भंडार लगा हुआ है और यहाँ पर जो गोरखपुर की ट्रैफिक व्यवस्था है उसकी नजर नहीं जाती है। क्या शिकायत है बताइए? सड़कों पे जो बसें खड़ी हैं, सड़कों पे शिकायत ड्राइवर को, कंडक्टर को, खलासी को नहीं करना है। आपके यातायात निरीक्षक हैं, उनको कंप्लेन करिए आप। यूपी 53 BT 3747 ये भी बस सड़क पर खड़ी है। अगर आम नागरिक की गाड़ी होती तो ये उठकर चली जाती और उसका चालान हो जाता, उसके ऊपर जुर्माना लगता था। लेकिन यहाँ से मोटा पैसा ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों को जाता है, प्रशासनिक अमले को जाता है। यहाँ पर गड्ढा है, बगल में पार्किंग में इतनी भांस है और बहुत सारे जल भरा हुआ है। यहाँ पर आने जाने में बस तो वैध पार्किंग है, सरकारी है कि गलत? ये सरकारी है और ये DM द्वारा है। यहाँ पे इधर कैमरा घुमाइए भैया, इधर 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 घुमाइए, देखिए कैसी स्थिति है, इसमें जाने लायक है कि नहीं। आप इसमें तो नहीं है क्या? बहुत सर हम लोग को दिक्कत हो रही है, पार्क नहीं, सुविधा नहीं मिल रहा है। तो पार्किंग कौन देता है आपको? हम स्टैंड देते हैं, ये स्टैंड मालिक है, यहाँ पे स्टैंड लेते हैं। अच्छा, आप स्टैंड देते हैं? जी हाँ, हम स्टैंड देते हैं। नगर निगम के लिए जो है की बात हो गई, जिला प्रशासन का है ये नगर निगम में आता है सर। जिससे नहीं तो आपके इतने जगह के बाद ये अवैध पार्किंग कैसे हो जा रही है सड़कों पे? नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। कई बार इस वीडियो को दिखा चुका हूं, बना चुका हूं और सबकी जानकारी में है। गोरखपुर में है हम, बगल में सरकारी बस स्टैंड है, ये आगे गोरखपुर विश्वविद्यालय चौराहा है और ये एक अवैध कह लीजिए कि बस स्टैंड है। बिहार से आने वाले सारे बस प्राइवेट यहीं पे खड़े होते हैं और आप देख सकते हैं कि उसके बाद इन सड़कों पर इन बसों का लगा हुआ है जमावड़ा। यूपी 53 GT 8965 बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की पहली बस मिश्रा बंधुओं की ये खड़ी है। आगे हम चलते चलेंगे। देखिए सड़क के किनारे अवैध बसों का ये भंडार लगा हुआ है और यहाँ पर जो गोरखपुर की ट्रैफिक व्यवस्था है उसकी नज़र नहीं जाती है। बगल में चौराहों पर पुलिस वालों का अंबार लगा रहता है, वो ट्रैफिक सुचारू करने में दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन उनकी नज़र इन बसों पर नहीं जाती है। ये यूपी 41T 6485 ये सड़क पर बसें हैं। आम आदमी की गाड़ी अगर सड़क पर खड़ी हो जाए तो फिर उसका चालान हो जाता है, उसको टो करके लोग लेते जाते हैं। उधर से आ जाइए आप। लेकिन इन बसों का कोई, हट जाइए, बताइए भैया कुछ कहना चाहते हैं आप? कह रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कर रहे हैं? ये वीडियो बना रहे हैं जो सड़कों पे बसें खड़ी हैं उनका। आप पत्रकार हैं जी? सही है। हाँ वो हम वो तो हम जो हमको पूछेगा वो है ना, है ना। क्या है? आप क्या हैं? हम भी एक मामूली नागरिक हैं। जी बताएं, बताइए आप अपना बताइए क्या क्या शिकायत है बताइए? सड़कों पे जो बसें खड़ी हैं, सड़कों पे शिकायत ड्राइवर को, कंडक्टर को, खलासी को नहीं करना है। आपके यातायात निरीक्षक हैं, उनको कंप्लेन करिए आप। तो हम वीडियो बनाएंगे फिर उनको कंप्लेन करेंगे? नहीं, आप बसों को संरक्षण यहाँ देते हैं? आप बसों को संरक्षण? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। क्या है आप, किस पद पे हैं? मैं मामूली क्लर्क हूँ एक गर्ल्स इंटर कॉलेज। किस जगह के? गर्ल्स इंटर क्लर्क हूँ। अब कहाँ हूँ ये नहीं बताऊँगा। और बताइए। तो जब आप क्लर्क हैं तो आपको इससे क्या दिक्कत है? सड़कों पे देखिए आम आदमी गाड़ी खड़ी हो जाती है तो टो करके ले जाते हैं। श्रीमान आपकी बात सही है, लेकिन इस बात को उस जगह उठाया जाए तो यहाँ से उठेगी ना तो उनके तक जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। जब ये सड़कों पे गाड़ियाँ जो खड़ी हैं, हमको उम्मीद नहीं लगता है। आप समझिए कि जब उम्मीद नहीं लगता तो कम से कम हमें दिखाने दीजिए। इस पे तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। पाबंदी नहीं है, वैसे हम भी बोल रहे हैं, पाबंदी नहीं है। आप भी भारत के एक नागरिक है, हम भी एक नागरिक हैं। जी। और एक चीज उठाना सबका मौलिक अधिकार है, तो उसी मौलिक अधिकार का मैं प्रयोग कर रहा हूँ और मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ कहना तो आप कह सकते हैं। ठीक था श्रीमान, अगर मैं देखता हूँ आपके वीडियो को अपलोड करने के बाद या दिखाने के बाद से 15 दिन में कोई सुधार होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, आप खुद बताएंगे। चलिए तो मैं वीडियो बना लूँ? बिल्कुल। आप किस न्यूज तक हैं? बेधड़क खबर आप देख सकते हैं, साप्ताहिक अखबार है, रजिस्टर्ड है, कोई सवाल नहीं है। चलिए हम काम कर लें अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए अवैध तरह से बसें खड़ी हैं और आप देख सकते हैं कि ये सारी बसों पर कोई कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है। प्रशासन की सारी कार्यवाही आम नागरिक पर है। इन पर कार्यवाहियाँ इसलिए नहीं होती हैं। आप देख सकते हैं ये एक नंबर है यूपी 53 BT 3747 ये भी बस सड़क पर खड़ी है। अगर आम नागरिक की गाड़ी होती तो ये उठकर चली जाती और उसका चालान हो जाता, उसके ऊपर जुर्माना लगता था। लेकिन यहाँ से मोटा पैसा ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों को जाता है, प्रशासनिक अमले को जाता है। ये एक बस है यूपी 15 80 42 62 ये भी सड़क पर खड़ी है। विश्वविद्यालय चौराहा है, यूनिवर्सिटी का छात्रावास है और
अवैध पार्किंग है, वैध है या अवैध है वो एक अलग विषय है। आगे भी देखिए तमाम बसें खड़ी हैं, एक नहीं हजार बसें खड़ी हैं, सैकड़ों बसें खड़ी हैं, जिनकी वजह से अक्सर जाम लगा रहता है, ये अव्यवस्था बनी रहती है। लेकिन इस पर किसी की नज़र नहीं जाती है। आधा किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं यहाँ से सरकारी बस स्टैंड है। देखिए यूपी 53 सिटी 3531 ये भी बस है। इनका कितना फिटनेस है, कितनी फिट फाइन ये बसें हैं, किनका इंश्योरेंस है, किनका नहीं है। ये एक सामने बस देखिए यूपी 53 BT 3803 देखिए एक अलग जा रही है, जय माता दी परिवहन। ये तमाम बसें खड़ी हैं यहाँ पर। देखिए यूपी 57 के 94 91 ऐसे लंबी एक लाइन लगी हुई है। इसके बाद एक बस और है, उसको भी हम दिखा देते हैं, जो सड़कों पर अवैध खड़ी है। यूपी 55 T 1313 ये तमाम बसें अवैध सड़कों पर खड़ी हैं, सड़क के किनारे रास्ते को जाम करती हैं, समस्याएं खड़ा करती हैं। लेकिन इस पर प्रशासन की नज़र नहीं है। बगल में विश्वविद्यालय चौराहा है और विश्वविद्यालय चौराहा के पास ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, लेकिन कोई कार्रवाई इन तमाम बसों पर नहीं होती है। अगर इन पर कार्रवाई होगी तो इनके द्वारा एक रकम पहुंचा दी जाएगी जिम्मेदारों के पास। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास रकम नहीं पहुँचती तो मुख्यमंत्री के तमाम आदेशों के बाद ये बसें यहाँ खड़ी नहीं होती। इनको कोई भी पार्किंग की सुचारू व्यवस्था नहीं दी गई है। जिस कचरे में ये अवैध पार्किंग में खड़ी है, देखिए वहाँ बस लग जाने की वजह से जाम लगा हुआ है, उसको भी आप दिखाइए थोड़ा जूम करके कि देखिए सड़क पे किस तरह से अवैध तरह से बस पार्क हो गई है, जिसकी वजह से रास्ता जाम है। और ये शहर को कैसे सुधारा जाए एक बड़ा विषय है। हाँ, ट्रैफिक व्यवस्था देखिए, वो बस बैक करके अंदर डाली जा रही है, लेकिन वो अंदर जाते समय कितना दिक्कत हो रही है, लोगों की गाड़ियां फंस जा रही हैं, सरकारी परिवहन की गाड़ियां फंस जा रही हैं, और कोई भी कार्रवाई किसी भी बसों के ऊपर नहीं होती है, इन बस मालिकों के ऊपर नहीं होती है। क्योंकि अगर इनके ऊपर कार्रवाई होगी, अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो मोटा अमाउंट जो नगर सरकारी अफसरों के पास पहुंचता है वो नहीं पहुंचेगा। अगर उनके पास नहीं पहुंचेगा तो फिर इन बसों के ऊपर कार्रवाई होगी, और जैसे ही कार्रवाई होगी एक मोटी गड्डी पहुंच जाएगी, जिसके बाद से सारी कार्रवाइयाँ बंद और इन बसों का अवैध संचालन फिर से शुरू। ये नियम है, हर महीने कोई ना कोई इस पर वीडियोज़ बनाता है। हमने भी पिछले 2 बार वीडियो बनाए हैं। कुछ दिनों तक इनका संचालन बंद भी रहा, लेकिन अब फिर संचालन चालू हो गया है। आप सोचिए कि अगर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाएं, सही ढंग से निभाएं, तो ये समस्या नहीं आएगी। पीछे चलते रहिए। और अगर ये सभी लोग काम करेंगे, अपने जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, तो ट्रैफिक की समस्या से शहर को निजात मिल जाएगा। जब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर रहती हैं और उनको नहीं हटाया जाता है, तो छोटी आम आदमी की गाड़ी अगर शहर में कहीं पार्क हो जाती है तो उन्हें टो करके क्यों ले जाया जाता है, उनका चालान क्यों कटता है। अब इनका फिटनेस है कि नहीं है, इंश्योरेंस है कि नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है, उस पर तो कोई बात ही नहीं है। उस पर बात करना बेईमानी होगी जब ये अवैध तरीके से यहाँ पर खड़ी हो रही हैं और यहाँ से संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री के तमाम चेतावनियों के बाद, तमाम आदेशों के बाद ये काम नहीं हो पा रहा है, तो किस बात का रामराज है इसकी हम बात ही नहीं कर सकते हैं। अगर ये बसें इस तरह से संचालित हो रही हैं तो मुख्यमंत्री के जो वादे हैं, जो कागजी वादे हैं, उन पर अधिकारी अमल नहीं कर रहे हैं। इसकी पूरी पुख्ता रिपोर्ट यही है। भैया पानी दिखा दीजिए। कहाँ पे? यहाँ पर गड्ढा है, बगल में पार्किंग में इतनी भांस है और बहुत सारे जल भरा हुआ है यहाँ पर आने जाने में। बस तो वैध पार्किंग है, सरकारी है कि गलत? ये सरकारी है और ये डीएम द्वारा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या नाम है, अंदर के द्वारा पार्किंग दी गई है, तब ये बसें। आप बस ड्राइवर हैं? नहीं, हम पर्यटक हैं यहाँ पे आने जाने का, ठीक है। क्योंकि बहुत यहाँ धूप। तो आपको कैसे पता नहीं है? हमने दिया है, किसने ये सब पता है। यहाँ पे लिखा बोर्ड लगा है, देखिए शुल्क, वहाँ पे देखिए बोर्ड लगा है, पार्किंग का शुल्क। हाँ सब लगा। जब सरकारी इधर कैमरा घुमाइए भैया, इधर घुमाइए, देखिए कैसी स्थिति है, इसमें जाने लायक है कि नहीं। आप इसमें तो नहीं होंगे, इसमें आप चल कर दिखाइए, आइए मेरे साथ चलिए, आइए अंदर। गलत है, लेकिन जब सरकारी एकदम जाने का रास्ता नहीं, पैदल बाहर क्यों खड़ी? पैदल के इसमें एक भी व्यक्ति नहीं जा सकता है क्या? बहुत सर हम लोग को दिक्कत हो रही है, पार्क नहीं, सुविधा नहीं मिल रहा है। तो पार्किंग कौन देता है आपको? हम स्टैंड देते हैं, ये स्टैंड मालिक है, यहाँ पे स्टैंड लेते हैं हम। अच्छा, आप स्टैंड देते हैं? जी हाँ, हम स्टैंड देते हैं। वही है राहुल यादव, वही है राहुल यादव जो स्टैंड लेते हैं। हम लोग को स्टैंड नहीं मिलता, कहाँ लगाएंगे बताइए। मैं दिखा तो रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे स्टैंड वसूल करते हैं। अभी एक बच्चा गिर गया, आप क्लर्क हैं? मैं कहीं दूसरे स्टेट में क्लर्क हूँ। अच्छा, और यहाँ स्टैंड आप बच्चे गिर जा रहे हैं, हम स्टैंड लेते हैं। जाने आने कोई सुविधा है? कौन है इसमें? कोई जाने बोला है कि मैं स्टैंड लेता हूँ?
ये नहीं प्रूफ करिए, सुप्रीम कोर्ट तक प्रूफ करिए। मैं स्टैंड लेता हूँ। अरे भैया हम वो बता रहे मैं हैं, ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट हूँ। स्टेशन मालिक को वो लेते हैं, गवर्नमेंट हम लोग स्टेशन में लेते यहाँ हैं। पे हैं। अभी आप यहाँ पे मैं छुट्टी है आज बिहार गवर्नमेंट में छुट्टी है कि नहीं है? ठीक है भैया, स्टैंड कौन लेता है उनको बुला लीजिए। ये आप खोजिए। भैया क्यों इतनी अव्यवस्था है जब सरकारी स्टैंड है ये तो? सर ये बरसात की वजह से कीचड़ भर गया हुआ है। ये जो लोग आपके ग्राहक हैं जो स्टैंड देते हैं उनको कैसे सुविधाएं मिलेंगी और उसके बाद सड़कों पे तमाम बसें खड़ी हैं? सर नगर निगम के लिए जो है कि बात हो गई, जिला प्रशासन का है ये नगर निगम में आता है सर। जिससे नहीं तो आपके इतने जगह के बाद ये अवैध पार्किंग कैसे हो जा रही है सड़कों पे? सर अवैध पार्किंग नहीं हो रही है सर। ये अवैध है ना, ये सड़कों पे जो है वो वैध है। नहीं सर वैध नहीं है, ये गाड़ी जो है कि हम हटवा ही रहे हैं। जैसे ये रोज रहती है, मैं परसों भी देखा नहीं नहीं सर रोज नहीं रहती है, ये बारिश के वजह से जो है कि ये गाड़ी वहाँ फंस जा रही है, इसलिए जो है कि हटाया गया है सर। कोई पैसेंजर की जगह नहीं है। हटाया जा रहा है गाड़ी। भैया आप जब एक मिनट भाई साहब सुनिए भैया वो बोल रहे हैं, जब वो हैं आप सरकारी क्लर्क हैं तो उनको बोलने दीजिए जी, आप बीच में ना तो बोलिए। जब ये भैया बताइए कि जब सरकारी यहाँ पे स्टैंड बन गया सरकार द्वारा नामित, तो इसकी व्यवस्था जब आपको शुल्क ले रहे हैं जी तो इसकी सुचारू व्यवस्था क्यों नहीं करवाई जा जी रही सर है? व्यवस्था हो जाएगी, जैसे बारिश की आपके वजह से अपने दिक्कत हो गया आपके है। क्लाइंट है जी, यही जी, कह रहे हैं कि देखिए हम लोगों को समस्या हो रही है, हमारे पैसेंजर्स को समस्या हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब पैसेंजर कचरे में नहीं जाएगा तो सड़कों पे गाड़ियां उनको लगानी पड़ेंगी, उनकी मजबूरी है। जी सर। फिर वो अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो भी जाती है तो फिर जुर्माना भी वो भरे, स्टैंड भी वही भरे, दोनों काम यही करें। नहीं गाड़ी तो सर जैसे रोड पे हम लगाने के लिए नहीं मना करते हैं, गाड़ी मत लगाइए। तो जब रोड पे गाड़ी मना करते हैं तब आप लोग गाड़ी के रोड पे अंदर देखिए गाड़ी अपने मन से लगा, जबरदस्ती लगाए हैं ये लोग, अपने मन से लगाए हैं गाड़ी। और यही लोग कह रहे हैं कि अंदर जाने नहीं। नहीं अंदर जाने की पूरी व्यवस्था है। देखिए अंदर नहीं जाने लायक है क्या? गाड़ी गई है अंदर, देखिए अंदर गाड़ी गई है कि नहीं? हमने इनसे मना किया है कि गाड़ी यहाँ पे आप मत लगाइएगा, चालान कटेगा तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। क्यों आप लोग सड़कों पे गाड़ियां लगाते हैं, रास्ते बंद करते हैं? जाने में गाड़ी फंस जा रही है, इतना अंदर कहता है, हम अंदर खुद ले गए थे, गाड़ी फंस जा रही है। कहाँ फंस जा रही है? और गाड़ी नहीं फंस रही है, एक सिंगल गाड़ी फंस जा रही है, एक सिंगल गाड़ी फंस जा रही है और गाड़ी नहीं फंस रही है। कहाँ फंस रही है बताओ ना भाई, कहाँ फंस रही है बता दो, हमको बताओ ना कहाँ फंस रही है। कहाँ से ये पूरा जाम लगता है। तो ये सरकार के द्वारा दी गई वैध पार्किंग है। हम अवैध वाले पे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन इस वैध पार्किंग की दुर्दशा तो है ही। इनको इस दुर्दशा को सरकार को भी सुधारना चाहिए। तमाम बीमारियां फैलेंगी, तमाम समस्याएं आएंगी। जब यहाँ पर सरकार द्वारा वसूली करवाई जा रही है, चाहे ठेका पद्धति से चाहे किस भी माध्यम से, तो इसकी सुचारू व्यवस्था करने की भी जिम्मेदारी नगर प्रशासन की है। और उसके बाद अगर यहाँ पर जगह नहीं है तो ये अवैध पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आम आदमी की गाड़ी कहीं सड़क पर खड़ी हो जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अगर इस तरह से अवैध व्यवस्था सड़कों पर खड़ी हो रही हैं तो फिर आम आदमी की गाड़ियां क्यों टो की जा रही हैं और उनको क्यों उठाया जा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। बाकी का इस वीडियो को आप शेयर करते रहिए और अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।